हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन ऑफ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे एक लड़का है बैथ, ये मार्केट गया और इसने 1.5 किलो चीनी ली। तो लिखो कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ शुगर कितनी है? 25 रुपये की उसने चीनी खरीदी 1.5 किलो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हमें 500 ग्राम चीनी की कॉस्ट निकालनी है। ठीक, पहले मैं इसको थोड़ा सा 1.5 है ना, इसको थोड़ा सही करती हूँ। कॉस्ट ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हो? 1 kg प्लस आधा kg का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम्स होता है ना बच्चों? तो आधा kg में कितना होगा? 500 ग्राम। तो मैं आधे की जगह 500 ग्राम्स लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं क्या कर सकती हूँ? 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम्स होता है? 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 kg की जगह बताओ 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ, दोनों को ऐड करो, 1500 ग्राम्स कितना हो गया? 25 रुपीज। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम निकाल लो। क्या करोगे? कम पे जा रहे हैं ना, 1500 से 1 पे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1500 से। ठीक, अभी सॉल्व मत करो, अभी थोड़ा सा और आगे करते हैं। अब ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम्स निकालो। तो देखो मैं 1 ग्राम से 500 ग्राम पे जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 500 से। हम याद रखना बेटा, जितना भी तुम्हारे पास दिया हुआ है पहले 1 पे आना, बाद में अगले पे जाना। डायरेक्ट सोचो ये 15 है और ये 500 है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। हमेशा पहले एक की कॉस्ट निकालो, हमेशा याद रखना। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब देखो बेटा, ये बताओ 5 की टेबल में 15 कब आता है? 5 1s are 5, पढ़ो, 5 3s are 15। आता है नहीं आता है? तो मैं इसको 25/3 लिख दूं। ठीक है, चलो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड कर दो, 3 8s are 24, कितना बचा? 1। ठीक है, इधर क्या करोगे? अब डेसिमल लगाओ, क्योंकि आगे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। डेसिमल लगाने से एक 0 आ जाता है। 3 3s are 9, कितना बचा तुम्हारे पास? 1। ठीक है, तो ये आंसर लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम्स इज इक्वल टू ₹8.3। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ 20 मीटर्स ऑफ रिबन कॉस्ट यू ₹180, मतलब क्या कह रहे हैं? ये कॉस्ट ऑफ 20 मीटर रिबन कितना है? ₹180। ठीक है, तो तुम्हें 75 मीटर की कॉस्ट चाहिए। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, पहले 20 मीटर से सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर निकालेंगे। ठीक है, 1 मीटर रिबन लगा दो आगे। 180, बताओ क्या करोगे? कम पे आ रही हूं मैं, तो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा। अच्छा सॉरी, तुम छोटे बच्चे हो ना, मैं भूल जाती हूँ। 5th क्लास के बच्चे से डिवीजन नहीं जानते हैं ना। चलो ऐसे हम डिवाइड करना सीखते हैं। ठीक है, क्या करोगे बच्चों बताओ? हम क्या करते हैं, 0 से 0 को डिवाइड कैंसिल आउट कर देते हैं, गायब। ठीक, हटा लो दोनों के 0 को, एक 0 हटा लो दोनों में से। अब बताओ 2 की टेबल में 18 कब आता है? 2 की टेबल में 2 कब आता है? 2 1s are 2, 2 9s are 18, है ना? तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 9। और अगर चाहो तो तुम लोग वैसे भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे? ऐसे करके। ठीक है, सही, एक ही तरीका है ना। चलो, तो यहाँ पर ये 1 मीटर की कॉस्ट आ गई कितनी तुम्हारे पास? 9 रुपीज। ठीक है, अब तुम्हें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 75 मीटर्स ऑफ रिबन। क्या करोगे? अब देखो 1 से ज़्यादा पे जा रहे हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 75 से। ठीक है, चलो 9 5s are 45, 9 7s are 63, इसे ऐड करो 67। मल्टीप्लिकेशन आता है या सीखे? चलो एक दफ़ा सीख लेते हैं। ठीक, 75 इंटू 9 है ना, 9 5s are 45, 9 7s are 63
ऐड करो ये 4, 67। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलो मैंने बताया ना, अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो भाई अपने बच्चों को 20 तक सब टेबल्स तैयार करा दो। ठीक है, और बच्चे देख रहे हो तो तुम लोग भी अपनी टेबल्स तैयार कर लो। अगर टेबल्स नहीं याद है 20 तक तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो तुम लोग की स्टडी टेबल है ना बेटा, वहां पे लिख लो पेपर पे, तो जब भी बैठोगे, उठते बैठते सोते जागते, जब भी वो नजर आएगा तो तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। ठीक, 3 liters of milk cost you ₹75. Cost of 3 liters of milk, 3 लीटर मिल्क कितने का है तुम्हारा? 75 रुपीज का। तुम्हें बताना है 5.5 लीटर ऑफ मिल्क। तो सबसे पहला काम, 1 लीटर का कॉस्ट निकालो। कितने का हो जाएगा? क्या करोगे? 3 से डिवाइड। ठीक है, चलो करते हैं। 3 2s are 6, कितना बचा? 1। ये 5 आया नीचे। ठीक है, 3 5s are 15। कितने रुपए का हुआ 1 लीटर? 25 रुपए का। ठीक है, अब तो 1 लीटर दूध आई थिंक 75 रुपीज का है ना, तो सोचो कितना महंगाई हो गई है ना बच्चों। चलो अब ये कह रहे हैं 5.5 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट निकालो। तो कॉस्ट ऑफ 1.5 लीटर्स ऑफ मिल्क की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी, लीटर लिखा है इसे हटा देती जरा। ठीक है, ये इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5, ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं बच्चों? 5 2s are 10 प्लस कर दो 1, 11/2। ठीक है, तो मैं इसको लिखती हूँ 11/2। ठीक है, तो तुम्हें इतने लीटर की कॉस्ट चाहिए, तो क्या करोगे बच्चों? हम इस 25 में ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं, एक से ज़्यादा प्यार है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, 25 से जब भी तुम्हें 11 को मल्टीप्लाई करना हो, बड़ी अच्छी ट्रिक है। क्या करोगे? 2 लिख दो, 5 लिख दो, 2 + 5 7। तो देखो ये तो तुम्हारा आंसर इधर का आ गया, 25 × 11 ये तुम्हारा आ गया। ठीक, 275। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 275 डिवाइडेड बाय ये वाला 2। कैसे करा बच्चों? फिर से देखते, तुम लोग इतने छोटे बच्चे हो तो तुम लोग को सब कुछ ना बताना पड़ता है। देखो मैं 25/1 लिख दूं इसको। ठीक है, इसको 11/2 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 275। 2 1s are 2। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको तुम लोग डिवाइड करो ऐसे करके। कितना है? ये तो आ गया 0। 7 ले लो, 2 3s are 6, कितना बचा? 1। 5 नीचे ले लो, 2 7s are 14, कितना बचा? 1। एक डेसिमल लगा दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 5s are 10। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 137.5 रुपीज। ठीक है, चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। चलो, द कॉस्ट ऑफ अ डजन बिस्किट पैकेट्स इज ₹120। मतलब कॉस्ट ऑफ 1 डजन कितने का है? 120 रुपए का। ठीक, तुम्हें बताना है 19 सच पैकेट की कॉस्ट। तो देखो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 डजन का मतलब 12 पैकेट्स। कितने के? 12 पैकेट 120 रुपए का। सबसे पहला काम बताओ, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट निकालो, कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा 10। ठीक है, 12 की टेबल में 120 कब आता है? 10 टाइम्स आता है ना। ठीक है, चलो एक इसकी कीमत आ गई तुम्हारे पास 10 रुपये। तुम्हें निकालना है कॉस्ट ऑफ 19 सच पैकेट्स। क्या करोगे? ज़्यादा पे जा रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 190 रुपये। ठीक है बच्चों, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छी बड़ी एक्सरसाइज है तुम लोग की, है ना।
अच्छा बच्चों, सब लोग पूछते हैं कि मैम आप अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते, तो बेटा मैं पर्दा करती हूँ, ठीक है, तो मैं अपना चेहरा भी कवर करती हूँ, इसलिए मैं तुम लोग के सामने नहीं आती हूँ, ठीक है। सब बच्चे बार बार मैम अपना फेस रिवील कब करेंगे, तो बेटा नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, ठीक है। चलो, अ कार्टन ऑफ रिटर्न गिफ्ट विद 20 पैकेट्स कॉस्ट ₹240, मतलब कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स। एक कार्टन है बेटा, उसके अंदर 20 पैकेट है, ठीक है, वो कितने के हैं, 240 रुपीज़ के हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट निकाल लेते हैं। बताओ, ज़्यादा से कम पे आ रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कर दूँगी। देखो पता है ना कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल में 24 कब आता है, 12 टाइम्स, ठीक है। तो एक पैकेट तुम्हारा 12 रुपये का हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ 52 सच पैकेट्स, तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 52 पैकेट्स। एक का इतना है, 52 ज़्यादा है तो क्या करते हैं, ज़्यादा में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 6, कितना आ गया, 4 2 6, तो तुम्हारा आंसर आ गया ₹624, ठीक है बेटा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन 10 में तुम्हारे पास 2 सवाल हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा, ये कह रहे हैं अच्छा नहीं, वो 11th है, चलो 10th करते हैं। ये कह रहे हैं द मनी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक बाय राज वॉज 210 रुपीज़, ठीक है। एक लड़का है राज, उसने पूरे हफ्ते खाना खाया तो उसके 210 रुपये लगे। तो बेटा देखो, एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो फिर कॉस्ट ऑफ लंच क्या हो गया ये कॉस्ट ऑफ, साफ से कर दो, कॉस्ट ऑफ लंच इन 7 डेज कितना है ये, 210 रुपये, ठीक है। 7 दिन के लंच की कॉस्ट उसको इतनी पड़ी, तो मैं एक दिन का क्या करूँगी, कॉस्ट ऑफ लंच इन 1 डे, क्या करोगे बच्चों, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 30। कैसे, 7 की टेबल में 21 कब आता है, 3 टाइम्स, 3 7 ज़ा 21, 0 लगा दो, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारे पास एक दिन की इसकी कॉस्ट आ गई। अब चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रवि बॉट अ प्लेट ऑफ गोलगप्पा फॉर ₹12, ठीक है। इट कंटेन्ड 8 पीसेज। एक प्लेट गोलगप्पा बच्चों 12 रुपये का है, ठीक, उसमें 8 पीस हैं। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख देती हूँ, कॉस्ट ऑफ 8 पीस 12 रुपये। एक प्लेट गोलगप्पा 12 रुपये का है, एक उसमें 8 पीस है, तो 8 पीस बेटा 12 रुपये के हो गए। अब ये कह रहा है कि 20 पीस के पैसे बताओ, तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 पीस निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, कम का निकाल रहे हो, 8 से 1 पे आ रहे हो तो डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 1 ज़ार 8, कितना बचा 4, पॉइंट लगा 0, 8 5 ज़ार 40, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 8.5, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 8.5 आएगा, 12 8, हाँ ठीक है, 45। अब ये कह रहे हैं देखो, एक पीस की कॉस्ट आ गई 8.5 रुपीज़, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी प्लेट्स वुड ही हैव टू बाय फॉर 20 पीस। तो देखो, अब देखो ये कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, एक प्लेट में कितने पीसेस हैं, 8 पीसेस, ठीक है, ठीक। तो ये कह रहे हैं, बल्कि इसको ऐसे लिखोगे तुम लोग, 8 पीसेस कितनी प्लेट बना रहा है, 8 पीसेस से तुम्हारी एक प्लेट बन रही है गोलगप्पे की, ठीक है। तो देखो, एक पीस से तुम्हारी कितनी प्लेट्स बनेंगी, 1/8 प्लेट्स। मैंने क्या करा, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया,
ठीक, अब ये कह रहे हैं 20 पीस से तुम्हारी कितनी प्लेट्स बनेंगी बच्चों? 1/8 इंटू 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20/8, 20/8, 8 2s are 16, बचा 4, 0 डेसिमल लगाओ 0, 8 5s are 40, सो ये आंसर विल बी 2.5, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अच्छा बच्चों, इससे पहले वाला आधा क्वेश्चन हमने गलत किया है, गलत नहीं आधा करा है। चलो 11 क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ये आधा पार्ट तो ये हो गया। ये एक पीस गोलगप्पे की कॉस्ट कितनी आई थी? कॉस्ट ऑफ 1 पीस गोलगप्पा कितना आया था बच्चों? 12/8 आया था ना हमारा। हाँ ठीक है, तो ये कह रहे हैं अब निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ 20 पीस गोलगप्पा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12/8 इंटू 20, ठीक है। तो ये देखो पहले कैसे होगा, देखो बेटा ऐसे कर सकते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड करती हूँ मैं, ठीक है। 2 4s are 8 होता है और बताओ 2 6s are 12 होता है, ठीक है। मैंने ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 4 की टेबल में 20 कब आता है? 4 5s are 20 आता है ना। 5 6s are 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30 रुपीज़, ठीक है, सही है। चलो वो आधा हुआ था, जब भी मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हमने एक पीस गोलगप्पा की कॉस्ट निकाली थी, हमको 20 पीस की निकालनी थी। अ मंथली बस टिकट कॉस्ट ₹99.90, तो देखो कॉस्ट ऑफ एक मंथ का टिकट तुम्हारा कितने का पड़ता है? 99.9 रुपीज़ का। तो मतलब कितना, एक महीने में कितने होते हैं? 30 डेज, तो मतलब 30 दिन का तुम्हारा जो टिकट पड़ रहा है दैट इज ऑफ 99.90, है कि नहीं। ये मंथली टिकट है ना, एक महीने में। अब तुम बोलोगे कि मैम कभी 30 होते, कभी 31 डेज होते, तो जनरली हम क्या लेते हैं? 30 दिन ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें एक दिन का टिकट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 डे कितना हो जाएगा बच्चों? 99.90 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। कैसे करोगे इसको डिवाइड? ये है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस डेसिमल को हटाती हूँ 1 2, तो मुझे 2 0 नीचे लगाने पड़ेंगे, ठीक। चलो अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, सही। अब क्या करोगे तुम लोग? देखो 2 zeros हैं, तो 1 2, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, ये भी गायब, ठीक है, सही है। आराम आराम से समझ रहे हो ना। चलो इसको डिवाइड करते हैं। 9.99 डिवाइडेड बाय 3, 3 3s are 9, ये आ गया 0, डेसिमल लगाओ ऊपर जाएगा, फिर आएगा 9, 3 3s are 9, फिर आएगा ये वाला 9 नीचे, 3 3s are 9, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.33, ठीक है। एक दिन का किराया 3.33 रुपीज़। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।